स्वागत है। वाह 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 वाह, क्या लग रहे हो? क्या लग रहा है मतलब? दूल्हा नहीं लग रहा है? अब दुल्हा है तो दुल्हा ही लगोगे ना। वो कहाँ है? अरे शुक्ला जी यही हमारा समस्त परिवार है, संपूर्ण। ये नहीं, वो कमीशन कहाँ है? हाँ पैसा लाए है ना। अरे पूजनीय माता जी, शुक्ला जी को पैसा दीजिए। हाय दैया, कौन पैसा की बात कर रहा है हमरा लल्ला? भोजपुरी माँ, ये तो ओवर एक्टिंग की दुकान है। अरे माँ वो पैसे जो दीदी आपको दीदी दी थी ना पैसा मम्मी को। हाय दैया, वो पैसा तो हम संतू को दिए रहे। What? हाँ। ओ या वो मनी मैंने जाजी को दे दी है। डैडी को क्यों दिए? हमारे पास रखवाती। जाजी आप ही तो हैं। जाजी पिताजी बहुत बहुत मजाक करते हैं। मैं ही डैडी, मैं ही पिताजी। इसने मेरे पास दिए थे, वही पैसे मैंने लल्ला को दिए। लल्ला, और फिर ले भी तो लिए। किसने लिए? इन्होंने लिए। पुष्पा, हमने हाय दैया, वो पैसा तो हम थाने में भूल आए। खाना? मजाक। बावर्ची खाने में भूले हैं। बावर्ची खाने में भूले हो? ठीक है, वहाँ पे किसी को भिजवाओ और मंगवा लो। कितना टाइम लगेगा? वो आने जाने में 2-2.5 घंटे तो लग जाएंगे ना। 2-2.5 घंटे? नहीं, आधे घंटे में हमें हमारे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना शादी कैंसल। नहीं, रुकिए एक मिनट, शादी मत रुकवाइए। हम किसी भी तरीके से आधे घंटे में पैसे इकट्ठे करके आपको देंगे, तब तक आप रस्म शुरू करवाइए। हाँ ठीक है, आधे घंटे में हमें पैसे मिल जाने चाहिए, वरना शादी कैंसल। हाँ हम करते हैं। हेलो, हाँ इधर ही सब लोग। पुष्पा जी, एक काम बोला था आपको, बस एक काम। पड़े रहो एक जगह। एक काम बोला था आपको, बस वो भी नहीं होता आपसे ठीक से। सुनो, ये जल्दी पकड़ो कार्ड, ये जाओ एटीएम और पैसे निकाल कर लाओ। मैडम सर, कार्ड से 1.5 लाख कैश कैसे निकलेगा? उसको 1.5 लाख एडवांस देना है। अच्छा ठीक है, जितना इस कार्ड से निकलता है उतना निकालो, बचे हुए अपने अकाउंट से दो, हम बाद में एडजस्ट कर देंगे। मैडम सर, शेरवानी में पॉकेट सिलवाते बहुत गंदा लगता है, इसीलिए बटुआ थाना में छोड़कर आ गए हम। पुष्पा जी, आप कार्ड निकालिए। अभी साड़ी के साथ कौन पर्स? शुक्ला जी, हम अपना बैग नहीं लाए। संतोष, कार्ड दो अपना जल्दी। हाँ लीजिए मैडम साहब, लीजिए मैडम साहब। तो कुछ मिलेगा नहीं, तो एक्चुअली सैलरी मिली नहीं है और सेविंग सारी खत्म हो गई ना। फिलहाल के लिए नील बट्टा सन्नाटा। सेम हियर। ओह गॉड, अब क्या करें? मैडम सर, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। आप मुझे सिर्फ पिस्तौल दे दो, मैं पास वाले बैंक में जाकर पैसे निकाल के लाता हूँ। ये बिल्ला। बिल्लू, तुम चुप रहो अभी। अगर आधे घंटे के अंदर हमने पैसे लाकर नहीं दिए तो जितना जो हमने पूरा प्लान बनाया है, जो कुछ भी किया है, वो सब 1 मिनट में पूरा पानी हो जाएगा। फोन लगाइए। इसको हेलो। हाँ हेलो, हम बोल रहे हैं। हाँ हम सुन रहे हैं। अच्छा सुनिए ना, यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई है। गड़बड़? अरे गड़बड़ वहाँ कैसे हो सकती है पुष्पा जी, जब हम यहाँ हैं तो गड़बड़ वहाँ कैसे होगी? वो सुनिए ना, वो शुक्ला जी को जो पैसे देने थे ना, वो हम वही थाने में ही भूल आए हैं, चेंजिंग रूम के लॉकर में। हाँ बढ़िया है सर। अगर आधे घंटे के अंदर शुक्ला को वो पैसे नहीं दिए ना, तो वो शादी कैंसिल कर देगा और सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा, हमारा मिशन भी फेल हो जाएगा। हाँ तो बताइए पुष्पा जी, क्या चाहती हैं आप हमसे? है बड़ी भोली हैं आप, आपको पता है हम क्या चाहते हैं आपसे। नहीं, हम जानते हैं, लेकिन हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आप हमसे क्या चाहती हैं। यही कि
की नहीं, की क्या नहीं, साफ साफ बताइए ना, हमको सुनाई नहीं पड़ रहा है पुष्पा जी, की क्या? यही कि आप फटाफट वो पैसे लेकर यहाँ आ जाइए, हम गेट पर आपका इंतजार करेंगे। नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन जाते वक्त आप कह रही थी ना पुष्पा जी कि हम बहुत बड़ा मुसीबत है और मिशन में नहीं है तो कोई मुसीबत नहीं होगी। अब आपको अपनी मुसीबत से बचने के लिए इसी मुसीबत से मदद चाहिए। अरे वो तो बस ऐसे ही फिसल गई थी बात हमारे जुबान से। अच्छा, वो छोड़ो ना, आप जल्दी लेकर आओ। अच्छा तो आप मान रही है कि आपका गलती था? हाँ मान रही है। ऐसे मान रही हैं? तो फिर कैसे? अब वो भी हम बताएं आपको? सॉरी। क्या? अच्छा बाबा सॉरी। क्या सुनाई नहीं आया हमें, क्या बोली आप? अच्छा बाबा सॉरी, ठीक है, अब पड़ गई कलेजे में ठंडक। अच्छा बोल दिए हैं आप हमें सॉरी। हाँ ठीक है, मैडम सर से बोलिए कि हम पैसे लेके पहुंच रहे हैं। हाँ, अब घर आइए, देखते हैं। आइए, लड़के के परिवार वाले आ गए हैं। आइए, आपकी पहचान करवा देता हूँ। आइए। अरे आप चाची आप भी आ जाओ ना। हाँ तो ये है लड़के के पिता मिश्रा जी, ये उनकी माता जी मिसिस मिश्रा। नमस्ते। ये है उनके चाचा राजेश जी। नमस्ते। और ये है लड़की की चाची शर्मिली। ये हमेशा घूंघट में रहती हैं क्या? शर्मीली है, इसीलिए हमेशा घूंघट में रहती है, बहुत शर्माती है ना। और ये है लड़के के पिता। नमस्कार। नमस्ते। शुक्ला जी, हाँ ये रहा आपका बटुआ। ये आपको कहाँ से मिला? यही पड़ा मिला। अच्छा चोर उचक्कों से बच के कहीं भी घुस सकते। जी बिल्कुल, हम ख्याल रखेंगे। अरे लेकिन आपकी धर्मपत्नी? शादी ही नहीं हुई तो पत्नी कहाँ से आएगी? इनका मतलब है कि शादी की रस्में अभी तक शुरू नहीं हुई है ना, तो वो जैसे ही शुरू हो जाएंगी उसके पहले माँ आ जाएंगी। और आप कौन? बड़ी बहन है हमारी, दीदी है। जी। और ये छोटी बहन दोस्त की छोटी बहन आज ही अमेरिका से आई है। या अरे दोस्त की बहन हो या आपकी बहन हो, एक ही बात है। हम लोग जरा तैयार होकर आते हैं, आप लोग तब तक जलपान वगैरह कीजिए। अरे बिल्कुल, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम हैं ना, सब संभाल लेंगे। हाँ शर्मिला बेटा, बाहर टैक्सी से कपड़ों वाला बैग लेकर के आओ। क्या बात है, शादी के दिन दुल्हन का इतना उदास चेहरा? माता जी, आपको कोई एतराज ना हो तो लता को हम तैयार कर दें? अब ऐतराज की क्या बात है, अब तो ये आपकी ही अमानत है। जाओ बेटा, दीदी के साथ जाओ और तैयार हो जाओ। चलो। चीते पैसे। अरे क्या शुक्ला जी, अभी पैसे मरे जा रहे हैं। आ रहे हैं ना, आपके पैसे आ जाएंगे। ठीक है, नहीं तो फिर क्या? फिर टीचर ने हमसे दूसरा सवाल किया, पूछा कि नदी के बीच में नींबू का पेड़ है तो नींबू कैसे तोड़ोगे? Damn, it's very difficult. तो हमने कहा चिड़िया बनकर। तो टीचर ने कहा बेवकूफ समझा है क्या, तुमको चिड़िया बनाएगा कौन? तो हमने कहा जिसने नदी के बीच में नींबू का पेड़ लगाया है वो। Oh, now I got it. जो भी हो, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे हम। इंटेलिजेंस से याद आया, तुमने 10th में टॉप किया था नहीं? उम्र क्या है तुम्हारी? 18? 10th के लिए थोड़ी ज्यादा नहीं है? वो 3 बार फेल भी तो हुए थे हम। अच्छा, फेल होने वाली लड़की ने अचानक इस तरह से टॉप कर लिया, वो भी इतने अच्छे मार्क्स के साथ। वो उसके बाद बहुत सारी मेहनत भी तो की थी,
एक बात बताओ लता, तुम्हें नहीं लगता कि तुम शादी के लिए अभी बहुत छोटी हो? कहीं तुम्हारे साथ ये सब जबरदस्ती तो नहीं हो रहा? कोई दबाव, प्रेशर, मजबूरी या और कोई वजह? देखो, अगर ऐसा है तो तुम हमें बता सकती हो, हम पूरा साथ देंगे। एक कदम भी आगे बढ़ा मेरा मरा मुंह देखेगी लता। आखिरी बार कह रहा हूँ बेटा, चुपचाप जहां हम कहते हैं वहां शादी कर। अगर इस शादी में तुम्हारी मर्जी नहीं है तो फिर नहीं नहीं, मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है, मेरी कोई मजबूरी भी नहीं है, मैं ये शादी खुद की मर्जी से कर रही हूँ। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी ही मर्जी है। पता है, हमारी माँ भी जो है बहुत शादी के पीछे पड़ी है हमारे। जब देखो यही बोलती है कि शादी कर लो, शादी कर लो। हमने तो उनसे साफ साफ कह दिया है कि पहले कुछ बन जाए, ऐसा कुछ कर लें जिससे हमारे परिवार को हम पे गर्व हो, फिर करेंगे कुछ और। आखिर हमारे भी तो सपने हैं। लता, तुम्हारा क्या सपना है? मेरे कोई सपने नहीं है। ऐसे कैसे? हर किसी का कोई ना कोई सपना तो रहता है ना। नहीं नहीं, मेरे कोई सपने नहीं है, मैं ऐसे ही खुश हूँ। लता, तुम्हारे सपनों की चमक तुम्हारी आंखों में साफ दिख रही है। दिख रहा है कि तुम उड़ना चाहती हो, कुछ करना चाहती हो, लेकिन न जाने किन जंजीरों में जकड़ी हो। तोड़ दो ये जंजीरें। अपनी आंखें बंद करो और सोचो। सोचो एक बार आंखें बंद करके, और ध्यान से सुनो कि तुम्हारा दिल क्या कहता है। सोचो कि तुम आजाद हो, खुले आसमान में उड़ रही हो, जो करना चाहती हो, जहां जाना चाहती हो, जैसी जिंदगी जीना चाहती हो जी रही हो। वो सब कुछ कर रही हो जो करना चाहती हो। कोई मजबूरी नहीं, कोई दबाव नहीं, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं, अपनी मर्जी से जी रही हो। आइए। कितनी देर कर दी आने में? इतनी देर का, बिल्कुल टाइम पे आए हैं हम पुष्पा जी। अच्छा अच्छा, दीजिए पैसे। ये लीजिए। और ये सब क्या है? क्या? क्या आप लड़के की माँ बनी है या फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रही, जो इतना लाउड मेकअप कर आई हैं? और ये पिंक लिपस्टिक कहाँ लगाई हैं आप? अभी हो गया ना आपका काम, दे दिए ना पैसे, अभी जाइए। अच्छा पुष्पा जी, काम निकला तो सुर बदला। हाँ, सुंदरता की पहचान ही कहाँ है आपको? पुष्पा जी क्या हुआ? छुपी 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 छुपी। कहाँ क्या हुआ? अरे हम इसको देखे तो छुपी, आप छुपी। कौन किसको क्या? छुपी छुपी, आप छुपी छुपी। कहाँ छुपी? क्या हुआ? अरे ये वही है, हम जब गए थे ना लता के घर में तो हमने देखा नहीं था पर देखा था। हैं? हाँ। क्या कह रही हैं आप? देखा नहीं था पर देखा था? अगर देखा नहीं था तो देखा कैसे था? और अगर देखा था तो देखा नहीं था कैसे? मतलब ऐसे शक्ल नहीं देखा था पर हमने देखा था। अब समझ नहीं रही है। अच्छा, मतलब हम ही समझ नहीं रहे हैं। अरे आपको कैसे पता घूंघट के पीछे वही है? क्योंकि पुष्पा जी वो ऐसा एक्शन करती है और हमने देखा उसने भी ऐसा एक्शन किया, एकदम ऐसा। ऐसा? ऐसा नहीं है, ऐसा करती है, ऐसे करके ऐसे करती है वो। ऐसा? अरे हम भी पागल ही हैं। शर्त ये बता रहे हैं कि ये वही है। अगर इसने हमको देख लिया ना पुष्पा जी तो बवाल हो जाएगा साथ में। तो आपको क्या जरूरत थी उनके घर जाने की? मैडम सर ने मना किया था ना आपको। मतलब हम हसीना मैडम के परमिशन का वेट करें फिर जाए? हमसे नहीं, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। SHO है वो हमारी, सुनना पड़ेगा आपको। लेकिन हमारे अंदर नहीं है इतना पेशेंस। अरे वो आपका पेशेंस ना हमको पेशेंट बना देगा। अम्मा तुम्हारी मैया की गंगा मैया। करके रखो उसको पुष्पा जी। क्या पुष्पा जी आप क्यों चिल्ला रहे हो? उसको नालायक ने हमारे हाथ को काटा। हमारी मैया की गंगा मैया, हमारी सासू माँ को
हम करते हैं इसको। अरे ये फिसल रही है। अरे आप कमाल है पुष्पा जी, एकदम कमाल है आप। तुम डॉक्टर बनना चाहते हो? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? पढ़ो और अपने सारे सपने पूरे करो। मगर हर किसी के सपने पूरे हो वो भी तो जरूरी नहीं है ना। लता, सपने अपने आप पूरे नहीं होते, उन्हें पूरा करना पड़ता है, मेहनत से, लगन से, पैशन से। तजुर्बा कहता है हमारा कि जिंदगी एको साउंड की तरह होती है। हम जिस ढंग से उससे सवाल करते हैं, ठीक उसी ढंग से हमें जवाब मिलते हैं। लता, अगर तुम एक बार ठान लो कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती हो, पढ़ना चाहते हो, अपनी जिंदगी जीना चाहती हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। पैसे? क्या यार शुक्ला जी, आप भी एक लड्डू के लिए पैसे पैसे करते रहते हो। लड्डू के पैसे नहीं भैया, हमारे कमीशन वाले पैसे कहाँ हैं? कमीशन वाले? हाँ। वो आ रहे हैं ना। कब आ रहे हैं? जब कनात वाले ये सारी दरी बरी उठा के लेके जाएंगे तब। देखिए हमारी मम्मी आ गई पैसे लेकर। देखिए अरे बाप रे, भागती हुई तुम्हारी मम्मी कितनी भयानक लग रही है। शुक्ला जी क्या कर रहे हैं? शुक्ला जी क्या कर रहे हैं? शुक्ला जी, ई लियो तो हर पैसा गिन लियो बा। हाँ गिन लेंगे ना। अब खा। लेकिन आप इतनी हाफ क्यों रही है? हाय दया, अब क्या बताएं हम आपको, इतना सारा पैसा एक ठो एटीएम में थोड़ी ना मिलता है। एक एटीएम से दूसरे से तीसरे से ऐसा भागम दौड़ी करके ना हमारी तो सांस फूल गई। अब क्या बताएं हम आपको। हम बिल्कुल समझ गए थे, इसका इलाज है हमारे पास। वेटर यहाँ आ, मैडम को ठंडा पानी पिलाओ। हमको ठंडा शरबत चाहिए बा। ठीक है, पिलाते हैं। वेटर, मैडम के लिए शरबत लेके आओ। अरे हमारा फोन बज गया। हेलो, अरे हाँ आ रहे हैं ना, अभी आ रहे हैं। हाँ। अरे पुष्पा जी क्या हो गया? अरे क्या बताएं हम क्या बताएं तुमको। एक बार, बस एक बार ठान लो, हम हैं तुम्हारे साथ। हम लड़के की बहन हैं, हम ये शादी रुकवा सकते हैं। बस तुम ये तय करो कि तुम करना क्या चाहती हो। वैसे आप रहते कहाँ हैं? हवालात में। हैं? डैडी का कहने का मीनिंग है कि अपनी वाइफ के साथ रहना कोई हवालात से कम थोड़ी है। ओह सही है, काफी मजाकिया आदमी है आप दोनों, काफी मजाकिया हैं। वो अंकल, आपने अभी तक ड्रेस चेंज नहीं किया? अरे डॉटर्स वेडिंग, गो फास्ट, गेट रेडी। हाँ बस शर्मिला बाहर से आई रही कपड़े लेकर के। कपड़े नहीं तो चेंज कहाँ से होगा? अरे शर्मिला आ गई, कहाँ रह गई थी तुम? इतना देर कर दिया। अरे वाह, कपड़े चेंज कर दिए, वेरी गुड। ऐसा करो, ये लो मेहमानों का ख्याल करो, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। हाँ आ जाओ। वाह, तुम्हारा नाम क्या है शर्मिला? जाओ लड़के वालों के लिए शरबत लेकर आओ। बदतमीज, लड़के वालों को ना शादी कैंसिल करवा देंगे। जाओ, हम कहते हैं लड़के वालों के लिए जल्द से जल्द शरबत लेकर आओ। ऑर्डर अपनी मैया को देना जाके। करिश्मा मैडम, आप? देखो लता, तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ना तुम्हारी शादी ना किसी और की। हम तुम्हें गारंटी देते हैं, हम हैं तुम्हारे साथ। तुम बस तय करो कि तुम करना क्या चाहती हो। एक कदम भी आगे बढ़ा मेरा मरा मुंह देखेगी लता। थैंक यू दीदी मेरे लिए इतना सोचने के लिए, बट मुझे अपने माँ बाप के बारे में भी सोचना होगा। आप जानते नहीं है, अगर मैंने ये शादी नहीं की तो पापा जान दे बैठेंगे। कैसे होने दे सकती हूँ मैं ऐसा? क्या लगता है आपको कि मैडम सर लता को समझाने में कामयाब हो पाएंगे? 2000%।
समझाने में मैडम सर का कोई जवाब नहीं है। वो लता का ब्रेन वॉश करने में जरूर कामयाब होंगी, ठीक है? ओ नहीं, आप हमको आंख मार रही हैं संतु जी, बता। तुझे आंख मार रही हूँ क्या मैं? हाँ, मेरी सीधी आंख फड़क रही है, मतलब पक्का कोई गड़बड़ होने वाली है। नहीं संतु जी, ऐसे मत बोलिए।